में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। आज भारतीय नेवी को 2 युद्धपोत और एक घातक पनडुब्बी मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर आईएनएस वागशीर पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी को भी आज राष्ट्र को पीएम समर्पित करेंगे। ये इंडियन नेवी को देने जा रहे हैं। अब ये तीनों के तीनों जो प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी में जाएंगे तो आप उसी से खुद ही अंदाजा लगा लें कि और उनकी जो कैपेबिलिटीज है वो कहाँ चले जाएंगे। हाँ, इंडियन और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीस टेस्ट्स आर कैरिड आउट आल्सो जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। इस तरह सोचने की जरूरत पड़ती है। एक कंट्री जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो अपने पांव पर खड़ा है, उसने जो करना है वो अपने बलबूते पर करना है। उसने ना सिर्फ अपने ऊपर वो अपने लिए कर रहा है, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए क्या क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है। उसने पूरी दुनिया की टेक कंपनीज के लिए अपनी यूथ प्रोवाइड की हुई है। सारी जितनी टेक कंपनीज है जिनसे इस वक्त दुनिया चलती है, उसकी उस पर कौन विराजमान है बताइए। सुंदर पिचाई से लेकर आप हर जगह चले जाएं, वर्ल्ड बैंक से लेकर और IMF तक की पोस्टों पर कौन है? तो इंडिया ने अपनी यूथ प्रोवाइड की हुई है ना दुनिया को। ये तीनों की तीनों, और ये कल आज यानी कि 15 जनवरी को इसके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब जो है इसको कर रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं। अब ये जो नीलगिरी जो है ये कहा जाता है कि इनका एक प्रोजेक्ट था इंडियन नेवी का 17A, इसे कहते हैं नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स। इसमें स्टेल्थ फीचर्स हैं, इसमें जो रडार जो है उसके जो सिग्नेचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है सही मानों में अगर देखा जाए। दूसरा जो सूरत है, समझ लें कि ये फॉलो अप है जो ऑन क्लास टू दी कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A डिस्ट्रॉयर। इसके अंदर आप समझ लें कि इसकी डिज़ाइन और कैपेबिलिटी में इन्होंने काफ़ी काम किया है। मॉडर्न एविएशन फैसिलिटीज़ इसमें डाली हैं, और इनके ऊपर जो नीलगिरी है एंड सूरत, इनके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंक्लूडिंग जो चीताक हेलीकॉप्टर हैं, ALH हैं, सी किंग हैं, और जो नए इन्होंने MH-60R जो इंडक्ट किए हैं वो भी इसके ऊपर आ सकते हैं। और ये डे एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भारत की नई कामयाबी से चीन पाक में खलबली। चीन पाकिस्तान में दहशत में गिरे कि पाकिस्तान ने खतरनाक हथियार बनाया, 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी। उसमें क्या क्या लगा हुआ है, उसमें कितने क्या है, तो सब बताएंगे। इससे पहले शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। तो भारत ने 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी सेना को सौंप दी। तो पाकिस्तान और चाइना में खलबली कि भारत की ताकत, भारत बढ़ा रहा है, किस लिए बढ़ा रहा है, पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। तब भारत ने किससे लड़ने वाला है, तो और बनाना चाहिए इंडिया को, और युद्धपोत और पनडुब्बी बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना उधर अपने पनडुब्बी 60 का 65 पनडुब्बी है और युद्धपोत है भारत से ज़्यादा है। तो हमें लड़ने के लिए हमारा मुकाबला चाइना से है, पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान कोई मुल्क ही नहीं है, हमारा मुकाबला चाइना से है। तो हमें बराबरी करनी चाहिए। युद्धपोत अब 2 और एक पनडुब्बी अभी मोदी जी ने सौंपी। तो पाकिस्तान में चर्चा चालू है किससे लड़ना चाहते हैं और क्या करना चाह रहे हैं इंडिया वाले। तो पाकिस्तान वाले तुम डरो मत, डरो लेकिन पंगा मत लेना। ये युद्धपोत हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, ये चाइना के लिए है। चाइना से बराबरी करने के लिए हम युद्धपोत पनडुब्बियाँ बढ़ा रहे, क्योंकि हमारी बराबरी चाइना से, तुमसे नहीं है। पाकिस्तानी तुम हमारे पैरों की जूती हो, हम तुम्हें कभी भी मसल सकते। तुम्हारे लिए इतने पनडुब्बी की ज़रूरत ही नहीं है, हवा से ही मार देंगे तुम लोगों को। तो पाकिस्तान में खलबली मची, तो पनडुब्बी बनाई, एक नीलगिरी, एक हरियाण युद्धपोत। तो और बढ़ा रहे पनडुब्बी में एडवांस सेंसर लगाए गए, और जितने भी पुर्जे थे वो भारत के आत्मनिर्भर की तहत 75% पुर्जे भारत में ही लगाए गए, भारत में ही बनाए गए। तो ये अच्छी बात हुई कि भारत के पुर्जे ज़्यादा लगे इन हथियारों को, और बढ़ाया जा रहा है और बनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान भी बोल रहा है हम चाइना से कौन सा होता आ रहा है एयरक्राफ्ट
स्टेल एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है, हम 40 चाइना से स्टेल एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं, ऐसी खबर खबर आ रही है। तो भाई इनको खाने की औकात नहीं है, इनके भिख मंगों को भिख मांग के देश चला रहे हैं। और वो चाइना से एडवांस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है 40, वो भी 40, एक दो भी नहीं 40। बस उनको बड़ी बड़ी बातें बोलने दो, तो एक भी नहीं लेंगे वो। ये खैरात में 16 F-16 मिला है तुम्हें यूएस से, वो भी खैरात से मिले। जब वो यूएस हमें दबाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करता था अमेरिका, इसलिए तुम्हें दिया है खैरात में, नहीं तो तुम्हारे पास वो भी नहीं रहती। और तुम लेने जा रहे वो चाइनीज़ माल, कभी भी उसकी गारंटी नहीं रहती, कभी भी पुश हो जाता है चाइनीज़ माल। तो लो तुम 40 लो, 50 लो, 100 लो, अपना देश बिक कर ले लो, करो तुम भी भारत की बराबरी। खाने को दाना नहीं, बस तुम्हारी जेब भरते हो, आवाम उधर मरो जियो, बस तुम्हारे किसे ग्राम करने हैं। जब तक सत्ता में जब तक रहना है, फिर वही पैसा जमा करके विदेशों में भाग जाना है, उधर ही ऐश मौज करना है। तुम्हारा बाजवा वो है क्या पाकिस्तान में, वो उधर लंदन में मज़ा मार रहा है। ऐसे ही तुम्हारे लोग तो भारत की तरीके से, भारत के आत्मनिर्भर पुर्जे लगे हुए हैं, सब युद्धपोत बन रहे, पनडुब्बियाँ बन रहे। पनडुब्बी में ऐसी ताकत दी है कि वो साइलेंट समुद्र में चल सकती है, किसी को आवाज़ नहीं आएगा। वो सेंसर भी भारत का लगा है, 75% भारत का, और बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। और युद्धपोत में भी एडवांस सिस्टम लगाए गए, उसमें भी ब्रह्मोस और बैलिस्टिक मिसाइल दागने में सक्षम है। तो इतने एडवांस बना रहा है भारत। अब किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के आके लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भारत में ही बनेगा, भारत में हर वस्तु बनेगी। तो ये देखकर पाकिस्तान में जलन हो रही है, हम सुई नहीं बना सकते, हम सुई भी इंपोर्ट करते हैं। तो भाई तुम्हारा दिमाग क्या चलता है, तुम्हारे लोग मदरसे में पढ़ते हैं, तुम्हारा पास सिर्फ लिखना पढ़ना क्या है, काफिरों को मारो, काफिरों को गर्दन कटाओ, नहीं तो एक दूसरे की कटाओ। जिससे नहीं मन भरता तो अपने घर में अपने माँ बहनों को गला काटते हो तुम लोग। ऐसे लोग हो, बस यही सिखाते हैं तुम लोगों को, पढ़ाई में भी यही सिखाते हैं। तो कैसे क्या तुम काफिर से इतनी नफरत करते हो, तो सब भी तो काफिर से लेते हो तुम, वो भी क्यों लेते हो, तुम्हें हराम है वो लेना भी। पाकिस्तानी हो, वो हराम है तुम्हें लेना, वो भी मत लो। सब काफिर देशों से आटा दही दाल सब इंपोर्ट करते हो तुम लोग, और वो खाते हो, हमारे इसमें ज़िंदगी जीते हो तुम लोग। तो यार बोलते हो काफिर होता है, वो इसमें मार देना चाहिए, काटा देना चाहिए, बस यही। तो भाई वीडियो अच्छी लगे हो तो शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।